हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है और मल्टीलिंगुअल कंट्री हमारी इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री कैसे है। वो सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म कितने तरीके के होते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म होते हैं दो तरीके के। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म। इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? ये एबिलिटी होती है एक इंसान की जिसको दो या दो से ज़्यादा भाषाएं आती हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि अगर एक बच्चा है, उसके फादर जो हैं वो पंजाबी हैं, उसकी मदर बंगाली हैं और वो बच्चा जो है वो जो उसकी परवरिश हुई है वो एक भोजपुरी मेड के अंडर हुई है। साथ में वो कहाँ रह रहा है? वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है लाइक मुंबई। तो उसको कितनी सारी लैंग्वेजेस आती होंगी। उसको पंजाबी भी आती होगी, बंगाली भी आती होगी, भोजपुरी भी आती होगी और कहीं ना कहीं मराठी भी आती होगी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक इंसान, एक बच्चा जिसको दो या दो से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, उस इंसान को हम जो उसको ये भाषाएं आ रही हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म। उसके बाद में जो दूसरा टाइप होता है मल्टीलिंगुअलिज्म का वो है सोसाइटियल मल्टीलिंगुअलिज्म। सोसाइटियल मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? ये एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के रूप में डिफाइंड होता है। हर एक सोसाइटी में अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ये सारा डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है, कुछ इश्यूज भी हमारी सोसाइटी में ऑकर होते हैं रोल के बेसिस पे, सोसाइटी में लोगों के स्टेटस के बेसिस में, उनके एटीट्यूड के बेसिस में टुवर्ड्स लैंग्वेज, कि वो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और कौन सी लैंग्वेज वो नहीं सीखना चाहते हैं। उनके लैंग्वेज चॉइसेस के बेसिस पे, सिंबॉलिक बेसिस पे, प्रैक्टिकल यूजेस के बेसिस पे ऑफ लैंग्वेज, और क्या कोरिलेशन है डिफरेंट लैंग्वेजेस का उसके बेसिस पे भी, और रिलीजन क्या है एक इंसान का, क्लास क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक सोसाइटी में जब हम लैंग्वेजेस सीखते हैं। और जब हमें एक सोसाइटी में रह के दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो उसको सोसाइटियल मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि मान लीजिए हम एक नॉर्मल फैमिली लाइक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो हमारी जो मदर टंग है वो कहीं ना कहीं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं वो होगी, ठीक है। वो लैंग्वेज हमें बचपन से ही आती होगी। उसके बाद में हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हिंदी जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज है हमारी, तो हिंदी तो हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश भी हम सीखते हैं। तो किस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा भाषाएं जो हैं वो अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए भी सीखते हैं, कि हम कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आए और उसके अंदर हम जो हैं वो लैंग्वेज जो है वो सीख पाएँ और कहीं ना कहीं लोगों से बात कर पाएँ। इसलिए हम लैंग्वेजेस को सीखते हैं और उसको हम सोसाइटियल मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।